बच्चा लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली विजय सर की क्लास R2 बैच और आपकी क्लास दोनों क्लैश कर गई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग कुछ फायदे की बात कर लेंगे, क्वेश्चन ही अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन हमने आपको भेजा था उसे लगाया है कि नहीं आप लोगों ने? सर अभी तो नहीं लग पाया है। अरे यार, क्वेश्चन लगाए नहीं है? लगाए हैं सर, पहली वाली सीट के लगाए हैं। हाँ सर, वो आज बायो का टेस्ट था ना। हाँ, टेस्ट तो था कोई। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग साथ साथ सॉल्व कर लेंगे ना, उसमें क्या। कम से कम ये है ना कि समय हम लोग का बर्बाद नहीं होगा, समय यूज हो जाएगा। भाई क्लास कैंसिल कर दी जाए तो उससे बेहतर है। नहीं सर, ले लीजिए, हम लोग कर रहे हैं। वही इम्कान है ना कि क्लास कैंसिल होती है, उससे जो अच्छा ही है कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। सर हाँ बच्चा। इसमें सर जो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ाए इस चैप्टर में सर, उसके आपके पास सर नोट्स या PDF वगैरह कुछ होगी सर? अरे यार, मैं बना नहीं पाता हूँ, ये हर हर बैच में पंगा हो ही जाता है। सर मेरे पास है। हाँ, बच्चों के पास होगा एक्स्ट्रा में कुछ, हमको लग रहा है कि सर आप जो बोर्ड पे कराए थे वो मैंने नोट किया है। हम लोग ऑलमोस्ट NCERT फॉलो करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ सर हुआ। जैसे एल्यूमिनियम की सर मेटलर्जी वगैरह हुई, और ये सर ये जर्मेनियम, ये सब NCERT में बिल्कुल है नहीं सर? नहीं, ये हाँ। NCERT नहीं है, ये NCERT में तो नहीं है ये चीजें। यस सर, और सिलिकेट्स वगैरह के बारे में भी सर ये जो है अलग से वो नहीं है? हाँ है, लेकिन थोड़ा सा है। यस सर। सर एक जगह नहीं है, वो कई जगह वो दिया है। सर आप ये लीजिएगा। साइक्लिक वगैरह सर ये सब आते हैं, ये सब NCERT में है नहीं, और PYQ में है। हाँ 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 हाँ। बस मैंने इतना कर लिया था कि जो एक्चुअली वो PYQ के ही पॉइंट ऑफ व्यू से था कि जो क्वेश्चन इधर उधर हमको मिलते हैं, कम से कम ये रहे कि हाँ वो क्वेश्चन हमारे हो जाए। और बाकी तो अभी इसका अपडेट होगा जब एक बार हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे, तब उसमें वो क्वेश्चन मिलेंगे जो NCERT में नहीं है, जो NCERT के बाहर के और कभी कभार आए हैं। मतलब NCERT तो 2-3 साल से स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है, लेकिन उसके पहले जो क्वेश्चंस आते थे तो उनको भी हम लोग शामिल कर लेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम लोग साथ साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं किया तो साथ साथ करें। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोरेन्स। बोरेन्स। जनरल BnHn+4 BnHn+6। BnHn+2 और BnHn+6। नहीं 4 and 6। हाँ तो इधर BnHn+4 एंड BnHn+6। दूसरा B4C3। B4। नहीं, B4C3 नहीं बेटा, B4C। हाँ यस सर। और इसका कॉमन नेम B4C का कॉमन नेम नॉर्बाइट। हाँ, या तो बोल दो नार्बिया या इसी को बोलते हैं नार्बाइट। वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस में ये भी आता है B4C। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। Al2SO4 होल थ्राइस। कारण है कि यह सिर्फ ट्रांजिशन मेटल से रिएक्शन करता है, तो नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। आप बताइए बोरेस बीट का कंपोजिशन क्या है? सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3। इसमें से कौन सा पार्ट ट्रांजिशन मेटल से रिएक्शन करेगा? B2O3। माइक्रोकास्मिक बीट का कंपोजिशन क्या है? सोडियम मेटाफॉस्फेट। सोडियम मेटाफॉस्फेट और सोडियम मेटाफॉस्फेट और कुछ नहीं, केवल सोडियम मेटाफॉस्फेट। जो काम बोरेक्स बीट करती है
वही काम माइक्रोकास्मिक बीट भी करती है। बस दोनों में अंतर क्या है कि जब बोरेक्स बीट की आप बात करते हो तो यह दो कंपाउंड का मिक्सचर है, एक होता है सोडियम मेटाबोरेट और अगला होता है बोरिक एनहाइड्राइड। और जब आप माइक्रोकास्मिक बीट की बात करते हैं तो वो सिर्फ सिंगल कंपाउंड है और ये है सोडियम मेटाफॉस्फेट, बस और कोई अंतर नहीं है। काम दोनों का वही है, ट्रांजिशन मेटल आयन को डिटेक्ट करने के लिए, और कलर दोनों में वही मिलता है सेम। क्वेश्चन नंबर 4। Soluble eliminate. Fourth option. Washing soda react with aluminum to form the soluble aluminate. बोलो भाई। यार गलत बात है, फोर्थ। सबको बोलना चाहिए ना। फोर्थ। अच्छा आप बताओ, अगर जिंक रिएक्शन करे NaOH के साथ तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें जिंक कहाँ जाएगा, केटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा? एनायन एनायन बनेगा। और जितने भी एलिमेंटेट होते हैं एलिमेंटाइट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। एलिमेंटाइट कौन से लोग बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? नहीं, जिन चौथे पीरियड, कभी भी अगर आपको एलिमेंटाइट मिलेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि चौथे पीरियड के आगे वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी जब इनर पेयर इफेक्ट डोमिनेट करने लगता है। जैसे अगर हम लेड की बात करें तो यह एलिमेंटेट एलिमेंटाइट दोनों बनाता है। टिन की बात करें तो यह भी एलिमेंटेट एलिमेंटाइट दोनों बनाता है। लेकिन एलिमेंटाइट कब बनता है? जब आप फ्यूज्ड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी बहुत हाई टेम्परेचर लेते हैं, तब आपको मिलता है एलिमेंटाइट। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको मिलता है एलिमेंटेट। तो जब इनर पेयर इफेक्ट जहां से शुरू हो जाता है, चौथे से शुरू होता है, तो जर्मेनियम तो ऐसा कुछ नहीं करता। सिलिकॉन तो मान लो थर्ड का है, वो तो कुछ बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन टिन और लेड की जब आप रिएक्शन करवाते हो तो जब फ्यूज अल्कली के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये लोग एलिमेंटाइट बनाते हैं, और जब आप एक्वस अल्कली के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये लोग एलिमेंटेट बनाते हैं। सर एल्युमिनियम एलिमेंटाइट नहीं बनाएगा ना, नहीं। लेड की रिएक्शन है, एक है NaOH एक्वस के साथ और दूसरा है NaOH फ्यूज के साथ। दोनों का प्रोडक्ट बताइए, पहले एक्वस वाले का प्रोडक्ट बताइए क्या मिलेगा? सोडियम प्लम्बेट। कोई बात नहीं, फार्मूला बताइए। Na3PbO3 Na3PbO4 सॉरी PbO4। और इसका बता दीजिए फ्यूज वाला। सर Na2PbO3 बनेगा एक्वस के साथ। अच्छा, Na2PbO3। इसका सर फ्यूज्ड के साथ Na2PbO2। हाँ, Na2PbO2। एलिमेंटाइट में हमेशा याद रखना कि जो ग्रुप नंबर से 2 कम यूनिट होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और जब कभी वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो ये दोनों कोएफिशिएंट उस ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होते हैं। और अगर इस सब के लफड़े में नहीं पड़ना है तो सीधे याद रखो कि 2 ही कंपाउंड आपके यहाँ आज तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हुए हैं, और वो दोनों कंपाउंड ये हैं कि चाहे आप लेड ले लो, Sn ले लो, चाहे Pb ले लो। जब आप एलिमेंटेट की बात करते हो तब ये दोनों बनाते हैं Na2, और मान लो इसको हम M मान लें, MO3, ये हो गया एलिमेंटेट, और अगला होता है Na2MO2, ये हो गया एलिमेंटाइट। अब टिन होगा तो टिन रख देना, और लेड है तो लेड रख दो। एलिमेंटेट एक्वस मीडियम में बनता है और ये बनता है फ्यूज कंडीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। ए 800 किलो जूल। 800। हाँ, थर्ड ऑप्शन। आप उसको अगर आप अरेंज कर दोगे तो लिथियम आएगा। लिथियम से ज्यादा कौन होगा? बोरान। बोरान से कौन आएगा? बोरॉन। बेरिलियम कार्बन। कार्बन।
देख लेना कि सेकंड लोएस्ट वैल्यू होनी चाहिए। 800। तो सबसे फर्स्ट लोएस्ट वैल्यू ये है, सेकंड लोएस्ट वैल्यू ये है। क्वेश्चन नंबर 6 बी ऑप्शन। हम लोग बोलते हैं ना कि छोटे छोटे जो बोरान के एटम्स होते हैं वो बड़े बड़े क्लोरीन के बीच में फिट नहीं हो सकते, या उल्टा बोल दो कि बड़े बड़े क्लोरीन के एटम जो होते हैं वो छोटे छोटे बोरान के साथ फिट नहीं हो सकते हैं। तो बोरान का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए डाइमेराइजेशन यहाँ संभव नहीं है। एक आध बार क्वेश्चन और आप जब देखोगे गाइडों में या दूसरी जगहों में तो लिखा होता है कि लार्जर क्लोरीन एटम कैन नॉट फिट बिटवीन द स्मॉलर बोरान एटम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। और CO2 फोर्थ ऑप्शन। पेरेंट एसिड के 1 मोल में से 1 मोल वाटर निकाल दो, तो जो आपको मिलता है वो क्या मिल जाता है? मेटा। आप बताओ मेटाफास। हाँ बच्चा, सर 8 का थर्ड होगा। नहीं 8 पे अभी हम गए नहीं। मेटाफास्फोरस एसिड संभव है या नहीं है? बनता है सर। नहीं बनता सर। नहीं बनता। H3PO3 है। सर इससे वाटर रिलीज नहीं हो सकता। वाटर निकाल दो तो क्या बच जाएगा? HPO एसिड नहीं बनेगा। नहीं बनता है, अब माइनस ऑक्सी। ना HPO2 बन तो गया, लेकिन दिक्कत क्या है कि जितने प्लस एसिड होते हैं फास्फोरस एसिड उन सब में एक पीएच बांड कम से कम होता है। यस सर। तो अगर एक पीएच बांड आपने निकाल दिया तो अब वो डबल है ही बांड नहीं। OH क्या हो गया? 0। और किसी एसिड की बेसिसिटी 0 नहीं हो सकती। तो एसिड है यस ही नहीं। सर। तो इसीलिए मतलब एसिड नहीं होगा बट बनेगा। नहीं, अरे मेटा बनेगा ही नहीं ना सर। बनेगा ही नहीं ना, उसको जब एसिड वो 0 हो जाएगा तो बनेगा कैसे? आप उसे एसिड नाम कैसे दोगी? नहीं वही बोला, एसिड नहीं बोलेंगे उसको। हाँ वही कह रहे हैं ना, वो एक फिजिबिलिटी नहीं, कम से कम कोई एसिड होगा तो प्रोटोनिक एसिड होगा तो बेसिसिटी एटलीस्ट 1 तो होनी ही चाहिए ना। कोई एसिड और बेसिसिटी 0 है, या तो लुईस एसिड जैसा कोई हो, तो यहाँ तो ये भी नहीं है। सर HPO2 स्टेबल होता है या नहीं? HPO2 PO2 अरे जब ये होता ही नहीं तो स्टेबल अनस्टेबल क्या होगा? ठीक। अरे ऐसा कुछ कंपाउंड ही नहीं होता भाई। हाँ, फास्फोरस की किसी भी एसिड की बात करोगे अगर, तो हमेशा याद रखना कि जब कभी इक और अस एसिड की बात करते हो तो अस एसिड हमेशा अनस्टेबल होते हैं। कोई कारण बताएगा? हम गाना पढ़ा नहीं है अभी हम लोग नाइट्रोजन फैमिली, जब पढ़ोगे एनसीईआरटी में पॉइंट। सर एसिड का एसिड के प्रेजेंस में सर हो सकता है आपके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की सर वजह से। इंटरमीडिएट स्टेट एसिड और एल्कली के प्रेजेंट में वो +5 में। ये एनसीईआरटी की यस लाइन सर। यस सर। और नाइट्रोजन एसिड के प्रेजेंट में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। हमारे पास HNO3 है, हमारे पास HNO2 है और हमारे पास HNO4 है। इसमें से बताओ कौन कौन अनस्टेबल, कौन कौन स्टेबल और क्यों? सर HNO2 तो टूट जाएगा ना, इंटरमीडिएट है, एसिड के प्रेजेंस में टूट जाता है। चलो और बताओ, चलो ये तो अनस्टेबल हो गया, और बताओ। अब 2 बचे, ये और ये। तो HNO3 तो होता है, स्टेबल है। HNO4 भी सर इंटरमीडिएट टाइप का है। ये भी इंटरमीडिएट होता है HNO4। HNO4 इंटरमीडिएट कहाँ बच्चा? ऑक्सीडेशन नहीं इंटरमीडिएट नहीं है, लेकिन नहीं है सर। नहीं। ऑक्सीडेशन में +5 है। नहीं यस सर, इंटरमीडिएट नहीं है। तो स्टेबल है स्टेबल भी नहीं है। हाँ लेकिन साइंस पढ़ रहे हो तो कारण तो बताओ, तो कहोगी स्टेबल नहीं तो कारण नहीं पूछा जाएगा काहे? हाँ सर, क्योंकि ब्रेक होने के बाद ही एसिड पेरोक्साइड बॉन्ड है, और पेरोक्साइड बॉन्ड जहां जहां भी होता है वो सारे के सारे कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये है HON डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है। और जब ये HNO3 है, जब HNO4 की बात करते हो तो ये भी हो जाता है O और यहाँ लग जाता है H। इसका मतलब पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड बॉन्ड जहां जहां होते हैं सब अनस्टेबल होते हैं। चलो 8वां बताओ। 8 का थर्ड। HCBO3 + HCl। हाँ इसमें तुम्हारा हाँ, तो
थर्ड ऑप्शन। बोरान के किसी कंपाउंड की जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ऑर्थोबोरिक एसिड मिलता है हम लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। निकल बोरेट। सेकंड हाँ सेकंड ऑप्शन। सेकंड सर सेकंड। मेटल बोरेट ही बनता है बेटा, मेटल बोरेट बनता है। आपके पास निकल का ऑक्साइड है, आपने B2O3 के साथ गर्म कर दिया, ये दोनों मिल गए और आपको मिल गया NiBO2 का कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 10। सर SiO2 वेपर। SiO2 वेपर। वेपर फॉर्म। हाँ O2 वेपर। O2। SiO2 वेपर, यही तो। यस सर। आपने स्कोर किया है -5। सर SI वेपर होगा। सर ये अगर मान लीजिए आ भी गया तो ये क्वेश्चन ही गलत है, 2 ऑप्शन सेम है इसमें। सर ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। बहुत सही। उनको ये नहीं पता है कि हम लोग के क्लास में एग्जामिनर भी बैठे हैं यार। सर 2 ऑप्शन सेम भी है इसमें। पेपर सेटर भी बैठा है एग्जाम में हमारे, हम लोग की क्लास में, ये तो हम लोग को पता नहीं था यार। बहुत सही। चलो सिलिकॉन वेपर, सिलिकॉन वेपर से आपके क्लास में भले नहीं हुआ, लेकिन एक दिन मैंने आपसे बोला था कि आधे घंटे मैं मेटलर्जी बताऊंगा, बल्कि उस दिन मैंने शुरू के आधे घंटे मेटलर्जी ही बताई। सर बताए तो थे सिलिकेट का। नहीं सिलिकॉन वेपर। वो मेटलर्जी नहीं वो था, सिलिकेट वो पेपर का नहीं बताए थे सर, बट सिलिकेट के बारे में सर ने बोला था, सर ने यूट्यूब पे बोला था ज्वाइन करने हाँ, आप के लिए यूट्यूब पे बोले थे ज्वाइन करने के लिए, हम लोग नहीं कर पाए। सर। तब हाँ आपको सर, ज्वाइन नहीं किया होगा, उस दिन हमने एल्यूमिनियम की मेटलर्जी ही बताई थी। सर रात हो गई थी तब हम लोग पढ़ते पढ़ते। नहीं, हम लोग की क्लास भी थी शायद उस हाँ दिन। हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे हाँ इसलिए। क्लास रही होगी, क्लास रही होगी। हाँ यस सर सर। कोई नहीं। उसमें एल्यूमिनियम के मेटलर्जी में जितने क्वेश्चंस आते हैं या एग्जाम में आए हैं, वो सब हमने समराइज कर दिया था, एक समरी दे दिया था पूरे मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम की। चलो कोई बात नहीं सर, लिंक सर एक बार रीसेंड कर दीजिएगा लिंक। हाँ भेज देंगे सर आज ही देख लेंगे। आज ही भेज देंगे। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। सर कोक। अरे सर के प्रोसेस में प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड की जब बात करते हो तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कोक का। कार्बन और नाइट्रोजन हीट में। क्वेश्चन नंबर 12। सेकंड। सेकंड नहीं होगा बेटा, जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आप एल्यूमिना करवाते हो ना तो फ्यूज लेते हो, एक्वस तो लेते नहीं। यस सर। जब आप फ्यूज लेते हो तो वहाँ हाइड्रोजन होगा ही नहीं, और हम ये चीज जानते हैं कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो ये तो हम ले ही, वहाँ फ्यूज होता है, ये ले नहीं सकते। होगा। हाँ की जगह हो रहा है रिडक्शन। एल्यूमिनियम सर, मिल लेकिन जाएगा ना। सर अगर ये रिडक्शन ऑफ बोरॉन दिया होता तो सेकंड ले लेते हैं ना। नहीं क्यों ले लेते, ऊपर पढ़ो। अगर एक्वस होता तब ले लेते। हाँ लेकिन आप क्वेश्चन तो पढ़ो ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। यस सर। जब आप एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हो तो वहां सिर्फ फ्यूज्ड SiO2 होता है, फ्यूज्ड SiO2। बस एक मिनट में चलो आज ही सुनाई नहीं पड़ रहा। मुझे ये समझ नहीं आया, कोई बताएगा? जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब फिर उससे क्लियर हो जाएगा ये कि किसका मतलब रिडक्शन होगा कैथोड पर पहले, मतलब एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पर तो है भी नहीं वाटर, तो OH- होगा ही नहीं, इसीलिए एल्यूमिनियम का। चलो भाई, तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो चीज होती है
Al+3 होता है, O-2 होता है, Na+ होता है, Ca++ होता है, F- कितनी चीजें होती हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन कहीं है ही नहीं। अब प्रश्न उठता है यहाँ 3 केटायन है, किसका रिडक्शन होगा, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। इन तीनों में सबसे नीचे कौन होता है, एल्यूमिनियम, तो इसलिए एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 13 पोलर कंपाउंड, थर्ड ऑप्शन। हाँ, इनऑर्गेनिक बेंजीन नॉन Polar। पोलर है और हाँ ये पोलर होती है, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो बोराजोल इज पोलर कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 14 3:1। हाँ, रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन है। वही वाले क्वेश्चंस मेटलर्जी के हैं, पढ़ाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 coagulates the impurity। Coagulate कर देता है। Impurities। जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको Hide हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 Second. Second option, hydrogen। हाइड्रोजन बॉन्ड। planar BO3 units are jointed together by the help of hydrogen bond। क्वेश्चन नंबर 17 बी बोरॉन एटम लिंक्स फॉर द हाइड्रोजन ब्रिज। सेकंड ऑप्शन। यस सर, हाइड्रोजन ये ब्रिजेस। पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं इसका स्ट्रक्चर इसके समान होगा, तो कोई मतलब ही नहीं। The boron atoms are linked through the hydrogen bridge, बिल्कुल सही बात है। All the atoms lie in same plane, गलत बात है। नॉन प्लेनर होता है। और there is boron boron bond होता ही नहीं है, तो ले लेंगे आंसर कौन सा बच गया, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 The boron। Fourth option. हाँ, Fourth तो option। वैलेंसी 4 से ज्यादा हो नहीं सकती और ऑक्टाहेड्रल की तरह शो करने के लिए कम से कम टेट्राहेड्रल वैलेंसी 6 होनी चाहिए, लेकिन और 6 ना भी हो तो फिर लोन पेयर आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 वीक लिंक इज इट्स कैरेक्टर। Third. strong reducing nature। चलो भाई, 2 आंसर आ चुका है, और एक आंसर आ गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, एक आ गया वीक लुईस एसिड। फिर फर्स्ट भी ले लीजिए। अच्छा, फर्स्ट भी लग रहा है। सेकंड। सर थर्ड तो होगा नहीं, वीक लिविस। क्या कह रही है? आंसर थर्ड है। नेटवर्क इशू होगा। प्लेस ऐसी कैरेक्टर। अब जिसने ये बोला था, ये क्या सोच के बोला था, इसका कारण बता दो। मैंने नहीं बोला। सर सर नहीं सर, वो जो जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एक साथ नहीं रह सकते, तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए मैंने इस फ्लोरीन- बोरॉन के लिए रिस्पेक्ट में बोल दिया था। क्लोरीन का भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जब अकेला कहीं है। यस सर। कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी ना है यस सर। भाई। कंपाउंड अगर तुम बोरान के साथ इसे ले भी रही हो तो यहाँ आ जाएगा Yes, sir. माइनस, यस सर। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अगर काम कर रहा है, इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, इसका मतलब इसको -1 से -2 कम से कम जाना पड़ेगा। माइनस, नहीं है हाँ यस सर, यस सर सर। फिर से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गए थे हम। क्या आंसर? यस सर। नहीं, हमने आंसर इसका बेटा थर्ड है। हम तो सिर्फ लॉजिक पूछ रहे थे, जिसने बोला था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, उन्होंने कहा कि अगर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बोल रहे हो तो आपने क्या सोचा होगा, तो उन्होंने अपना लॉजिक दे दिया कि सर फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फ्लोरीन नो डाउट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन कब? जब फ्री है, कंपाउंड के अंदर थोड़ी ना। ओके सर। अब प्रश्न था कि ये वीक लुईस लेकिन सर एसिड आयोडीन तो कंपाउंड के अंदर होता है ना। कौन बच्चा? आयोडीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, होता है। रिड्यूसिंग Reducing एजेंट होता है। मतलब कंपाउंड के अंदर तो होगा ना। हाँ, लेकिन फ्लोरीन के साथ आप याद करो, जब फॉर्म कभी में होगा आपने तब। हाइड्रोजन फैमिली पढ़ते समय जब कभी आपने रिड्यूसिंग पावर पढ़ी होगी हैलाइड्स की, तो आपको बताया गया होगा I- सबसे ज्यादा है, उसके बाद Br- है, उसके बाद Cl- है, और फिर लिखा गया था कि F- कोई नहीं है। नहीं होता है। यस सर, यस सर। एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए तो हम बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ, ये न्यूट्रल कहीं अकेले पड़ा हुआ है तो बात हो सकती है। अब प्रश्न है वीक लुईस एसिड था या नहीं था, तो हम तो जानते हैं कि जितने भी बोरान के फ्लोराइड्स हैं वीकेस्ट यही होगा। क्यों? बैक बॉन्डिंग कम होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग होगी बैक यहाँ देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी
अगर बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होगी तो लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे कम होगा, और यहाँ बैक बॉन्डिंग होती ही नहीं है तो इसलिए some of the time strongest Lewis acid. yes. चलिए आगे 20वां सेकेंड वाला। Second वाला हाँ, कह रहे हैं कि ये दोनों रिसेंबल करते हैं लेकिन एक प्रॉपर्टी को छोड़, तो आप कह रहे हो देयर क्लोराइड्स हाइड्रोलाइज्ड टू देयर रिस्पेक्टिव एसिड्स, यही ना? yes sir. यस सर। बहुत सही, फिर से पढ़ो जरा क्वेश्चन। एक्सेप्ट पूछा क्या है? सर फर्स्ट होगा। First होगा फर्स्ट होगा। First होगा सर। हाँ first होगा। सर वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है इसी वजह से ना, सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, जनरल स्टेटमेंट है। अगर आप SiF4 ले लो तो लुईस एसिड तरह काम कर सकता है, इसको 2F माइनस दे दो आप, अगर आपको 2F माइनस दे दिया तो SiF6 SiCl4 भी तो करेगा, लेकिन सिर्फ AC के साथ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ नहीं कर सकता, तो इसीलिए सिर्फ एक के साथ करता है। तो हम जनरली मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा तो है नहीं कि सेलाइट की बात कर रहे हैं, तो हम इसलिए मान करते हैं। सेकंड वाला भी एक बार एक्सप्लेन करिए, इसका सेकंड ऑप्शन। इन्होंने बोला बेटा कि देयर क्लोराइड्स हाइड्रोलाइज्ड टू देयर रिस्पेक्टिव एसिड्स, तो अगर हम BCl3 की बात कर लें, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें, तो हमको क्या मिल जाएगा? BOH का H3BO3 plus HCl, साथ में HCl, और अगर हम SiCl4 की हाइड्रोलिसिस करवा लें तो हमको क्या मिल जाएगा? SiOH का होल 4, और साथ में क्या मिल जाएगा? HCl, तो रिस्पेक्टिव एसिड तो मिल गया। अरे यार, तो बोरिक एसिड है, सिलिसिक एसिड है। सर हाँ सर ये बताइए, जैसे यहाँ दिया है हाइड्रोलाइज, तो हम यहाँ पे SiO2 तक नहीं लेके जाएंगे इसको? क्यों? फिर तो तुम इससे भी पानी निकालो ना। हाँ इससे भी पानी निकालो। इससे निकालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक इससे पानी निकालोगे ठीक है मीठा सर। बनेगा, और फिर मीठा बन जाएगा HBO2, और फिर जब पानी निकालोगे क्या Yes, मिलेगा? sir. B2O3। तो जहाँ रिस्पेक्टिव एसिड था वहाँ रिस्पेक्टिव ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, यस भाई सर। पानी को डालो या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज थोड़ी ना होता है। अच्छा सर, हाँ। सर ये जो पानी को निकालो डालो, ये नॉन रेडॉक्स होता है, लेकिन हम जब जेनॉन के फ्लोराइड्स की बात करते हैं, जब वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तब वहाँ पे नॉन रेडॉक्स हो जाता है ना, मतलब रेडॉक्स हो जाता है। जब वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे वहाँ हाइड्रोलिसिस वर्ड इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन टिपिकली बात करो तो हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं, कंप्लीट नहीं होती है। अरे पार्शियल भी नहीं होती यार, होती ही नहीं है। एक आध है जहाँ होती है, जब वहाँ आओगे तो हम बताएंगे आपको ऐसा क्यों। हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या थी? पुराना बांड टूटे और नया बांड बने, और जितना टूटे उतना बने। और वहाँ आपने कई बार देखा है कि हाइड्रोलिसिस के समय XeF2 की हाइड्रोलिसिस कराओ, जेनान बन जाता है। यस सर, एक्सी बन जाता है। नया बांड बनाना है और कह रहे हो बॉन्डिंग नहीं बन रहा, उसके बाद कह रहे हो हाइड्रोलिसिस हो रही। वाटर के उपस्थिति रिएक्शंस होती हैं, इसलिए हम यूजुअल वर्ड हाइड्रोलिसिस इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकल अगर बात की जाए तो उसमें से कई रिएक्शन हाइड्रोलिसिस है ही नहीं। यस सर। जब वहां आएंगे बात करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22। मोनोबेसिक सेकंड वीक and weak Lewis acid. फर्स्ट, यस सर, नॉट प्रोटोनिक बट लुईस एसिड। ये ब्रॉन्स्टेड नहीं होता है, लुईस होता है। यस सर। ब्रॉन्स्टेड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23। सर फर्स्ट H3BO3 है। फर्स्ट ऑप्शन। यस। बाकी ये कैसा है? एम्फोटेरिक। ये कैसा है? एम्फोटेरिक। ये कैसा है? बेसिक। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को ही आप ऑक्सी एसिड बोलते हो। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 24 तो फर्स्ट एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन। और 25 में तो कई ऑप्शंस आपस में मैच कर जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, एक राइट आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यही देख लो स्टेबल है। फर्स्ट कई मैच कर जाते हैं तो कोई सेंस नहीं है, मतलब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 सेकेंड होना चाहिए। ऑप्शन। हाँ, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। यस सर। HNO3 के साथ कौन कौन से लोग प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे थे? FeCr देखो नहीं करा रहे आलू बेरिलियम। आलू बे को नहीं करा रहे आलू बे। आयरन कौन सी लेयर, कौन सा ऑक्साइड बनाता है? मिक्स ऑक्साइड Fe3O4। मिक्स ऑक्साइड Fe3O4 फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ, और ये सारे के सारे M2O3 और ये बनाता है BeO। BeO ये तो NCERT की मान लो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। फर्स्ट और थर्ड दोनों फर्स्ट और थर्ड से दोनों सेम है सर। हाँ, इसमें भी 2 ऑप्शन मैच कर जा रहा है, तो टेट्राहेड्रल तो मान लो ले ही नहीं सकते। ऑक्टाहेड्रल ही होगा। और अब अगर इसकी बात करेंगे दोनों सेम हो गया तो कोई भी ले लें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 Z will be Y। फर्स्ट ऑप्शन। यस यस भाई, ये बोल रहे हैं ये क्या है, X है, और ये क्या है, Y। अब बोल रहे हैं Z एक कुछ है जो इससे रिएक्शन करके ये बना रहा है, तो प्रश्न उठता है ट्रांजिशन मेटल से रिएक्शन कौन करता है? एनहाइड्राइड रिएक्शन करता है। एनहाइड्राइड से इन्होंने क्या दिया, Y। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, नौटंकी इतना कर दिया है कि वो कंफ्यूजन क्यों होता है कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। अदरवाइज क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अच्छा नहीं, बस उन्होंने दुनिया भर का उसमें XYZ करके कंफ्यूज करवा दिया। सर लेकिन ये सर लेकिन ये हम लोग ने केमिस्ट्री में देखा, तो हम लोग ने केमिस्ट्री में कर लिया, लेकिन फिजिक्स में देखते तो छोड़ देते, पता नहीं क्यों। चलो क्वेश्चन में उनके देता हूँ, बस इतना कर लो। क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन भी चाहता, फॉलोइंग B6H10 नॉट क्वेश्चन में नॉट। थर्ड सर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा फिर। बहुत सही बेटा। सर सेकंड होगा। B5H11 कैसे हो सकता है? सर Bn हो सकता है B5H10 होता है ना। B5H10 नहीं होगा। HN+6 हाँ, ये नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। तो ये बताइए फर्स्ट और थर्ड क्यों नहीं होगा? हाँ सर, फर्स्ट और थर्ड। इस वाले फर्स्ट को इस वाले तब तो आ जाएगा यार, 9 आ आ तो जाएगा, जाएगा। 5+4 9 और 11 आ तो जा रहा है, ऊपर से 9 नीचे से जा रहा है। हाँ ठीक है। और इसको फार्मूला रखो। हाइड्रोकार्बन चल रहा दिमाग में, एल्कीन हाँ सही कह रही। तभी कंफ्यूज हो गए थे हम भी। चलो क्वेश्चन नंबर 30 बी सेकंड वाला। तो सेकंड ऑप्शन। देखो फर्स्ट में दिक्कत क्या है, पी पाई डी पाई दे रहे हैं। P/D है। यस सर। यस सर। सेकंड कह रहे हैं कि द अनयूजुअल शार्पनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द BF may be explained by a p-pi interaction between the boron and fluorine ना। हाँ अच्छा, तो करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट पूछा तो ये हो गया। जरा थर्ड को पढ़ के देखो।
सर थर्ड भी ठीक ही लग रहा है। बोलो भाई। बैक बॉन्डिंग होगी तो यस सर सही लग रहा है। तो सही लग रहा था ये। सर ये कार्बन और क्लोराइड कर दिया है सर, कार्बन कर दिया है। अरे तो हाँ वही कार्बन का यहाँ पे क्या ही मतलब। अरे तो इसीलिए तो ये नहीं होगा यार। हाँ तो सर वही तो बता रहे हैं कि यहाँ पे सर कार्बन कर दिया, इससे अगर नहीं यहाँ होगा। पे अगर मान लीजिए यहाँ पे बोरॉन होता तो ये स्टेटमेंट सही होता अब ना। दोनों सही थे। हाँ तब मोर देन हाँ। वन में आ जाता है ये, तब ये सुप्रीम जी कोर्ट में में चला आता है। जाता। जेई में हाँ आता है। क्वेश्चन नंबर 31। एक एक करके बताओ, पहला सही है गलत? गलत। गलत है। गलत है सर। गलत है, गलत। गलत है सर। गलत। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा फिर तो। सेकंड बताओ। इसमें AI सेकंड भी में गलत है। सेकंड बताओ। सर सेकंड above and सही है। below होते हैं, हाँ सेम प्लेन में नहीं होता है। सही है नॉट सर। इन सेम प्लेन। सेकंड सर वाला वो रहता थर्ड है। न्यूटन ऑप्शन फॉर्म हो बनाता जाएगा है, सर। सी वाला सही है। सेकंड सही है नहीं? सही है। गलत है। सेकंड मतलब ये सर सही नहीं है। नहीं सही। सही है। सर क्यों हाँ, सही है। हाइड्रोजन हाँ ऊपर सर नीचे हो नॉट जाता है, हाइड्रोजन ब्रिज नॉट वाला। लगा हुआ है। लिखा है ना नॉट नॉट इन द लगा है सर, सेम प्लेन। सही है। नॉट सही लगा है है। सही है। नॉट इन सेम अबव प्लेन, ये एंड बात बिलो तो सच होगा है। ना। सही है। Yes, sir. सी को देखो। सही है। सही सही है। है। सही है। सही है। बी को देखो। हाँ ये भी सही है। ये भी सही है। नहीं। अरे 4 बार नहीं बनाते? हाँ फोर बनाते ये हैं। सही है। सही है। सही है सर। थर्ड ऑप्शन हो तो जाएगा पूछा सर। गया था कि बताओ कौन सा करेक्ट थर्ड है, ऑप्शन। तो बी सी थर्ड थर्ड। ऑप्शन। बी सी डी। बी सी डी। 32। ये बताओ सही है गलत? पहला वाला गलत। दूसरा वाला सेकंड सही है। सेकंड सेकंड सही है। सही है। थर्ड गलत है। थर्ड गलत है। गलत। बोलो। भी गलत है। फोर्थ ये भी भी गलत है। गलत। तो पूछा गया था शायद Incorrect. इनकरेक्ट। ये सी डी। सी डी। सेकंड ऑप्शन। सी डी। ये सी डी। ये बताओ। इसमें थ्री तो होते ही। ये कितना समय लगा रहे हो यार? सर सेकंड हो जाएगा ना। सेकंड हो जाएगा। देखो, अदर यहाँ एक फॉर्म लोन पेयर है, इसका हाइड्राइजेशन है sp3। अब जब ये अपना लोन पेयर बोरान को दे देगा यस सर। तो अब भी इसका sp3 रहेगा। क्यों? पहले 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर था, अब 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। लेकिन जब तक इसने इस पेयर को लिया नहीं था तब तक इसका हाइड्राइजेशन क्या था, sp2। लेकिन जब इसने Yes, इधर sir. से ले लिया तो अब यहाँ भी 4 बॉन्ड हो गया, sp3। sp3 हो जाएगा। तो दोनों sp3 हो गए, इसका मतलब दोनों टेट्राहेड्रल हो जाएगा। पिरामिडल से टेट्राहेड्रल। सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34। तो फोर्थ। सर इसमें तो सारा सही है। करेक्ट हो फोर्थ जाएगा। ऑप्शन। ये बात भी सही है। हाँ ये भी सही All है। of these। ये भी हाँ सही All है। of ई बैक बॉन्ड। 35। ये तो मेटलर्जी का है सर, नहीं आता। नहीं आता सर सर बी ये। एंड सी आर करेक्ट। हाँ सर फर्स्ट वाला सरपेक प्रोसेस के लिए होगा ना? हाँ ये देखो, हॉल्स प्रोसेस होता ही नहीं, Halls हॉल्स नहीं प्रोसेस तो होता। सिलिकॉन निकलते नहीं, तो गलत हो गया। यस सर। बॉक्साइट वो कंटामिनेटेड विद दिस इज प्यूरिफाइड बाय बेयर प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। यस सर। और ड्यूरिंग सरफेस प्रोसेस ALN इज फाउंड, ये बात भी सच है। Yes, sir. बी एंड सी करेक्ट। सर करेक्ट। सर हॉल जो है वो एल्युमिनियम के लिए होता है ना। कौन सा? ऑल प्रोसेस। हॉल हॉल्स, जब हॉल्स प्रोसेस की बात करते हैं तब उसमें तीनों इम्प्योरिटीज होती है। मतलब उसमें Fe2O3 होता है, SiO2 होता है और TiO2 होता है। कोई डोमिनेटिंग इम्प्योरिटी नहीं होती है। अच्छा। बॉक्साइट तब करते हैं जब आयरन ऑक्साइड डोमिनेटिंग इम्प्योरिटी है। सरफेक्ट तब करते हैं जब SiO2 डोमिनेटिंग इम्प्योरिटी है। और हॉल्स तब करते हैं जब ऑल्स इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट।
सर याद नहीं होता, भूल जाते हैं बार बार। और क्यों हॉल्स बोल रहे हैं? हॉल्स ये तो बेटा ये होता है ना कि रटोगे तो गड़बड़ होगा, तो रिवाइज कम करो, क्वेश्चन ज्यादा करो, अपने आप रट जाएगा। रटने वाली चीजों को हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाता है। एक बार आपने पढ़ लिया तो कोशिश करो क्वेश्चन करके, क्वेश्चन में जब गलत हो पलट 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 के देखो। रट के क्वेश्चन करोगे रटने वाली चीजों में तो हमेशा मेहनत ज्यादा है, गेन कम है, आउटपुट कम है। एक बार पढ़ के ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करो। 2-3 दिन के बाद भूल जाते हैं। हाँ सर, ये तो होता है। हमने इसीलिए कहा जब आप क्वेश्चन के थ्रू जाओगे तो भूलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। सर क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे इतने बहुत सारे? नहीं है क्या? टेस्ट का क्वेश्चन। अरे तुम हमको बताओ जितना को क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है सर, मैं आपसे मांग लीजिए। हाँ, बस इतना ध्यान रखना हम लोग को, क्वेश्चन हम करेंगे तो एग्जाम के, वो आईएएस का हो चलेगा, पीसीएस का हो चलेगा, एग्जाम के क्वेश्चन, गाइड के क्वेश्चन कभी नहीं करना, बकवास है, समय बर्बाद करेंगे। तुम किसी एग्जाम का कर लो चलेगा, आईआईटी का करो, आईआईटी दिल्ली का करो, कर्नाटका का करो, उड़ीसा करो, सब चलेगा। सर आप ही भेज दीजिए हम लोग को। चलो भेज देंगे सर। ये फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले हाँ, 1s and 3 unpaired p electrons. Question number 2. Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट होगा। थर्ड होगा। इन दोनों से नहीं होगा। नहीं होगा। थर्मली स्टेबल है। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3. फोर्थ होगा। फर्स्ट थर्ड होगा। वाइट कम होगा ना? वाइट नहीं रॉट आयरन, रॉट आयरन आयरन होगा। लीस्ट। ये देखो, होगा। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन डिक्रीज करता है, और ये है पीसीएस-वाई, पी फॉर पिग आयरन, सी फॉर कास्ट आयरन, एस फॉर स्टील, डब्ल्यू फॉर रॉट आयरन। यस सर। तो रॉट आयरन thermodynamically most stable electron ग्रेफाइट। पांचवा PbO NO2 plus O2, fourth option। PbO plus NO2 plus O2। फोर्थ ऑप्शन। Fourth। क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट वेल नोन है। क्वेश्चन नंबर 7. रेड क्रोमेट। फोर्थ नहीं यार, क्रोमेट। येलो होगा। हाँ, ऑरेंज येलो होता है अगर डाई क्रोमेट लेते हो, क्रोमेट लेते हो तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 8. ऑल ऑफ सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 9. +4। भाई +4 से ज्यादा सिलिकॉन है, +4 से ज्यादा जा ही नहीं सकते हैं, यस सर। मैक्सिमम ये सकता है। क्वेश्चन ये, इसमें भी सारे सही है। हाँ सही है। ऑर्गेनिक एल्केन पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा। यस सर। बताया क्या होगा? बता चुके। हाँ बताया क्या होगा, सारे सही। क्वेश्चन नंबर 11. H2SiF6। थर्ड ऑप्शन। चलो मैं देख लेता हूँ, आप हमको बता दो थर्ड कैसे बनेगा। चलो जो आंसर बता रहे हो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक्सेस नहीं लिखा हुआ है, अगर एक्सेस लिखा तो होता ना। चलो भाई बोलो। SiF4 अब H+OS माइनस से रिएक्शन करना, बताओ क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। कोनिक एसिड। SiOH का होल 4। यस सर। 4HF। 4HF। अब बताओ। None of these। अच्छा आप बताइए, क्या हमने आपको बताया था क्या कि SiO2 SiO2 बन जाएगा तब रिएक्ट करेगा। SiO2 किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन HF से करता है। यस सर। लिमिटेड लेते हो तो SiF4 बनाता है, और एक्सेस लेते हो तो H2SiF6 बनाता है।
तो जहां ये आपका SiO4 बन रहा है वहीं तो HF भी बन रहा है। यस सर। और अगर एक Yes, sir. मॉलिक्यूल ये है और 4 मॉलिक्यूल ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके तुलना में ये क्या है, एक्सेस है। यस सर। Yes, sir. तो अल्टीमेटली हम कहते हैं, हम मान लो हमको एक्सेस न भी पता होता तब भी या तो हमें ये ऑप्शन चाहिए या तो ये ऑप्शन चाहिए। हाँ, ऑप्शन में एक ही है। तो दोनों में से अगर एक ऑप्शन मिल गया तो हम इसे टिक कर देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन जो लोग यहीं तक जाएंगे फिर उनको अगर ये सोच नहीं पाएंगे कि ये दोनों आपस में मिलाया गया तो फिर उन्हें ना भी टिक करके कर देंगे। सर एक बार फिर समझा दीजिए। भाई देखो, अगर हम SiF4 की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो सच तो ये है कि जो डायरेक्ट इन्होंने ऑप्शन दिया उसमें कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमारे पास SiF4 है और हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हम जानते हैं सेंट्रल एलिमेंट के साथ OH जाएगा, ये हमको देगा SiOH का होल 4 और साथ में हमको मिल जाएगी 4HF। तो इस हिसाब से हम देखें, हमारे पास इन्होंने पूछा कौन सा एसिड बनेगा, तो हमारे पास कम से कम सिलिकॉन का एक एसिड यहाँ कोई ऐसा होना चाहिए था, ऑक्सी एसिड। अब सिलिकॉन का इन्होंने ऑक्सी एसिड दिया ही नहीं, अब हम इसके आगे सोचें ये दोनों चीजें एक साथ हैं, एक ही जगह बन नहीं है। तो हमने पढ़ रखा है कि SiO2 या सिलिकॉन के अगर कंपाउंड्स हैं, सिलिकेट्स हैं, तो उनके ऊपर किसी भी एसिड का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन HF से रिएक्शन कर लेते हैं। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ हैं तो अल्टीमेटली ये क्या है, SiO2 ही तो है, वाटर निकाल दो, डाल दो। तो अब हमने कहा कि चूंकि ये दोनों एक साथ हैं तो एक संभावना है ये मिल जाए, और अगर ये नहीं है तो फिर अगली संभावना है H2SiF6 मिल जाए। यस सर। Yes, sir. चलो भैया 12 सर अगर ऑप्शन में सीधे दे दे सिलिसिक एसिड का ही तो तब सही है, लेकिन तब ये नहीं देना है। Hmm. और अगर दोनों दे देगा तो फिर इसी को चुनेंगे, यस क्योंकि वो दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते ना भाई, जहां वो बनना वहीं HF बनना, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर सिलिसिक एसिड दे दे तो सही है, लेकिन सिलिसिक एसिड के साथ साथ अगर ये दे दे तो फिर हम इसी को बेस्ट आंसर लेंगे। अगर मान लो हमें एक ऑप्शन दे दे बोथ, यानी H2SiF6 और सिलिसिक एसिड दोनों, तब भी हम इसी को लेंगे, क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दे रिएक्ट विद ईच अदर। चलो क्वेश्चन नंबर 12। बोलो भाई। तो फोर्थ फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा गड़बड़ है, थर्ड ऑप्शन होगा, बस इन्होंने बैलेंसी को सही नहीं किया, इधर इधर भी बैलेंसी खींचनी थी, क्योंकि इस तरह का कोई सिलिकेट होता नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ले देखिए क्या बचा है, और उसमें भी एक बैलेंसी खा गए, तो बैलेंसी यहाँ रखना होगा। सर 23 का 4। हाँ 13 का किसका, 23 का 4। अरे 23 में तो अभी आ रहे हैं यार, यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलो भाई। Ability of vacant d orbitals. सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होगा वैकेंट। क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट। CO plus N2. सेकंड होगा सर, सेकंड होगा। किसका, नहीं सर, रेडियस है ना। 16 का CC होगा। अच्छा 16 का 16 थर्ड 16 का Fluorine. 15 का फोर्थ होगा सर ना। 16वां बताओ। फर्स्ट होगा। First. सर सेकंड। फर्स्ट होगा। सेकंड होगा। थर्ड कैटेनेशन की वजह से सेकंड।
सेकंड। अच्छा, इसमें कई आंसर आया था, फर्स्ट भी आया था, थर्ड भी आया था, फोर्थ चारों भी। आ गया था। चारों आ गए थे। जब ऐसे कहीं कुछ समझ में ना आए तो मैंने बोला था ना कैटनेशन वाला, वो कि कशिश पानी की और बॉन्ड एंथैल्पी पे डिपेंड करता है, तो जिसका कैटनेशन ज्यादा है उसकी सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 17। फोर्थ। FIC फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट। फर्स्ट। हाँ, पहले लेट और बाद में 3 पूछ रहे हैं तो yes sir first क्वेश्चन नंबर 19। बॉन्ड ऑर्डर से निकालें। करेक्ट। फोर्थ। सबसे बड़ा इसी में आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड Yes, ऑर्डर sir. 1.33 है, वो 3। 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 20। कोल गैस। यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको तुम लोग चेक करना यार, ये हमने अब क्या बताएं, ध्यान ही नहीं रहता। दूसरा काम ये डेटाबेस क्वेश्चन है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। कोल गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, वाटर गैस है। सर आंसर क्या दिया है इसमें? पता नहीं, आंसर है थोड़ी ना मेरे पास इसका यार। अब देखो, कोल गैस की अगर हम बात करें, वाटर गैस तो H2O CO का मिक्सचर है। यस सर। प्रोड्यूसर गैस CO और N2। N2 का मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मान लो बेकारी। कोल गैस, इसमें शायद मेथेन भी होता है क्या? सर मीथेन ही होता है। नहीं यार, और भी होता होगा, रुको जरा एक मिनट। एक्चुअली फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, रुको जरा हम सर्च करते हैं। कोल गैस इज सर कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है सर, CH4 और CO। CO, H2 और CH4 तीन होते हैं। ये कौन क्या क्या मिला? CO, कार्बन H2 और मोनोऑक्साइड, CH4। मीथेन, H2 हाइड्रोजन। CH4 और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है सर। हाइड्रोजन। तब फिर सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हो जाएगी। सर वैसे मेथड क्या होता है निकालने का? ना ना, निकालने का कोई मेथड नहीं है एक्चुअली बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, इसको हम निकालते नहीं है। वैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास से भी देखते हैं, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना फिजिकल केमिस्ट्री में तब नहीं, आएगा। देखो अभी तुम कंपोजिशन की बात करो ना, हाँ, यहाँ तो सर कॉम्पोजिशन से भी वही हो जाएगा। यहाँ कैलोरीफिक की वैल्यूज कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज्यादा डायरेक्टली ही है ना? प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, यहाँ CO है, यहाँ CO है, यहाँ CO है, एक कंपोनेंट तो तीनों में कॉमन हो गया। यहाँ N2 है, यहाँ H2 है ना, लेकिन उसकी जगह यहाँ N2 तो है, तो इसका मतलब हर हाल में इससे तो ज्यादा हो ही गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ ये बचा है, मेथेन भी। और जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये 95% क्या होती है? मेथेन ही है। मीथेन। तो इसलिए इसका आंसर फिर वाटर गैस हो जाएगा। सॉरी, कोल गैस, सॉरी कोल गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 का 2। सेकंड ऑप्शन। स्प्रेड थ्रू आउट। हाँ, 22 का 3rd। नॉट ओर ऑफ लेड, कैलामाइन। कैलामाइन किसका ओर है? जिंक। जिंक का। जिंक कार्बोनेट। जिंक का। क्वेश्चन नंबर 23। फोर्थ सर ऑप्शन। इसमें हाँ यस सर, फोर्थ ऑप्शन। बोलो भाई। आपको मिलते हैं -5। अरे नहीं फर्स्ट। सर फर्स्ट होगा। ऑर्डर जो है उल्टा फर्स्ट लिखा होगा हुआ सर, फर्स्ट होगा। नहीं रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। सर यही इसमें फिर यही ऑप्शन वाला। फिर नहीं है सर, ये गलत है ऑप्शन ही क्वेश्चन। नहीं है सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो क्वेश्चन जाएगा। गलत है। तो आप ऑर्डर लिखवाए थे वो इसमें से मैच नहीं कर रहा है।
तो फर्स्ट वाले में SI पहले होगा, GE हम बाद में सीधी होगा। सीधी बात जानते यस सर। अगर ये तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो तुम क्या टिक करोगे वो बात करते अरे ऐसे आएगा ही नहीं। सर हम सर या टिक तो कर फर्स्ट देंगे, पता हम नहीं है। या तो उसके थर्ड टिक कर देंगे। तुमको एक्स्ट्रा पता नहीं है मार्क्स मांगेंगे। तुम्हारे नीट के एग्जाम में 3 क्वेश्चन एक साल, मुझे अभी exactly याद है 3 क्वेश्चन कॉमन हुआ था एक साल सर केमिस्ट्री। ऐसी बात है तो फिर फर्स्ट कर देंगे। फर्स्ट टिक कर फर्स्ट देंगे कर सर। देंगे सर। तो सेकंड क्यों नहीं ये बता दो। सर क्योंकि क्योंकि PB के सेकंड साथ में ज्यादा PB मैच PB भी दिखा रहा होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल PB होगा। +2 के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है हाँ। SN+2। तो इसका फर्स्ट ही राइट आंसर। लेकिन देखो फिर होना तो SI पहले चाहिए ना। अरे भाई हम कहते हैं छठे पीरियड के ऊपर, छठे पीरियड के ऊपर +2 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर इसके ऊपर का आंसर नहीं भी मैच कर रहा है लास्ट के 2 देख तो लेंगे हमें बस। लास्ट वाला तो देख रहे हैं केवल बस। सर ये अनस्टेबल भी होता है। कौन? सर ये जो गैलियम सिलिकॉन और हाँ ऊपर वाले सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, क्योंकि +2 सिलिकॉन जर्मेनियम में होता नहीं ना, वो तो चलो बन जाते हैं। +2 तो शुरू ही होगा ना चौथे पीरियड से। सेकेंड और थर्ड पीरियड में +2 होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट तो शुरू ही होता है चौथे से ना। तो कार्बन और सिलिकॉन के जो दो होते हैं डाई हैलाइड्स, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 CO थर्ड CO। क्वेश्चन नंबर 25 सर इसका CO फोर्थ होगा। फोर्थ एक्चुअली वाटर गैस वाले प्रोसेस में जब हम लोग सिन गैस सिंथेसिस गैस की बात करते हैं, हाइड्रोजन जब बनाते हैं तो उसमें एक स्टेप ये भी आता है कि हमको जब वाटर गैस सिर्फ रिएक्शन के बाद जो गैसियस मिक्सचर मिलता है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए उसमें। नहीं, हाँ उसको सबसे पहले हम इससे पास करते हैं, क्योंकि गलती से अगर उसमें कहीं वाटर गैस सिर्फ रिएक्शन के बाद जो कंपोजिशन आपको मिलता है वो मिलता है CO2 और ट्वाइस H2। अब अगर गलती से थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इसमें नहीं बदली है तो यहाँ गैसियस मिक्सचर में आ जाएगी। तो इस गैसियस मिक्सचर में कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाने के लिए सबसे पहले इस गैसियस मिक्सचर को हम पास करते हैं इससे। अगर इसमें थोड़ा बहुत CO है तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और अब जो गैस बाहर आती है उसमें सिर्फ 2 चीजें होती है। ये वहां एक स्टेप आता है। चलो भैया आपके क्वेश्चन भी समाप्त हो गए। अब सर कल आप एक बताए थे लाइन SN F4 एंड PbF4 जो होता है वो आयनिक होता है और बाकी जो होते हैं वो कोवैलेंट होता है। तो इसको थोड़ा एक बार और बता दीजिए क्यों। देखो अगर हमसे कोई ऐसे हम लोगों से पूछ ले तो अपने पास सिर्फ हमने बोला था PbF4 की बात कर लें और SnF4 की बात कर लें। हमने बोला था ये लोग कैसे होते हैं, आयनिक। अब याद करो ऐसे कंपाउंड्स में हम लोग के पास कभी भी आयनिक और कोवैलेंट कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। हम कंपेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे के तुलना में हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमने बोला इसे आयनिक तो इसे हम PbCl4 से कंपेयर कर सकते हैं, इसे हम SnCl4 से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमने बोला ये आयनिक तो इसका मतलब हर हाल में 51% आयनिक है। अब जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये कॉमन, तो देखेंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन की साइज बड़ी तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर कम, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा होगा। और मैं बताऊं NCERT को ये भी लिखना चाहिए था कि अगर PbF4 आयनिक है तो PbF2 तो पक्का आयनिक होगा। यस सर। अगर SnF4 आयनिक है तो SnF2 तो पक्का आयनिक होगा, कोई डाउट है नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये तो हम लोग ने D and F में भी पढ़ा है कि लोअर ऑक्सीडेशन वाले तो आयनिक होते हैं। वही भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, इसका मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और इसका आयनिक कैरेक्टर। कल को पूछ लिया जाए बताइए PbF4 और PbF2 में कौन ज्यादा आयनिक होगा, ये ज्यादा आयनिक PbF2 उसी भी आपको बोलते हैं। तो अब चूंकि NCERT ने 2 का जिक्र कर दिया था
तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, आयनिक होते हैं, और अगर ये आयनिक होते हैं तो फिर पक्का इनको भी आयनिक होना पड़ेगा सर। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं कि हम बता दें आयनिक है या कोवेलेंट, हम कंपेयर करके बता सकते हैं इसके तुलना में ये और इसके तुलना में ये, बस। एग्जैक्ट कभी हम नहीं बता सकते हैं कि कौन आयनिक होगा कौन कोवेलेंट। हाँ बच्चा बोलो। सर आपने बोला था कि जो फुलरीन्स में sp2 वाला होता है ना, कि उसकी वैलेंसी तो चारों सेटिस्फाई होती है, मतलब आपने बोला था कि आप बताएंगे कि sp2 कैसे होता है वो। नहीं नहीं, sp2 नहीं, हमने ये बोला था कि उसमें उन्होंने लिखा है कि सिंगल बॉन्ड भी पाया सिंगल जाता है, बॉन्ड डबल डबल बॉन्ड भी बॉन्ड, पाया जाता है। हाँ ये कहाँ से आ गया सिंगल डबल बॉन्ड, ये मेरे खुद नहीं समझ में ये आता सर ये NCERT बताने को बोला था आपने। हाँ अरे जो आपने हमने बोला नहीं देखा, हम तुमको, हमको क्या पता आज हमारे यहाँ क्लास लगेगी तो लोग तगादा करोगे हमसे। हम लोग को भी नहीं पता था क्लास लगेगी आपकी। हाँ हम लोग को तो सर विजय सर की क्लास है। नहीं नहीं, क्लास बीएससी है। की क्लास ही, उनका फोन आया लेकिन तो एक फायदा हुआ। उनका फोन आया यस था, सर। क्लास कर रही थी, तो हमने कहा चलिए सर कोई बात नहीं, मैं खाली हूँ उस समय, तो चूंकि मैं खाली हूँ तो मैं आपकी क्लास ले लूंगा, आप R2 ले लीजिए। सर अच्छा सर हुआ, लग गई हम लोग की शीट हो सर गई। एक डाउट है हाँ बोलो। सर, इसमें पता करने में दिक्कत होता है कि कौन कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जैसे सर जैसे ये है ना, थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेट जितना wherein +3 oxidation state is highly oxidizing in character. नहीं, एक बात बताओ, तो जब हम लोगों ने इस चैप्टर शुरू किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ पी क्लास में, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे तब आप थे नहीं क्या? जी सर। फिर क्यों डाउट है यार? सर उसके बाद इसमें भी डाउट हो जाता है कि SN+2 स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है, हाँ फिर प्लस और लीड +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सही है भाई, इसमें कुछ याद ही नहीं करना है यार। सर ये जो डाउट है वो सर जैसे रेडॉक्स में हो सकता हो, शायद उसको ये ना पता हो कि जैसे जब ऑक्सीडेशन होता है किसी का तो वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिसका रिडक्शन होता है वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इस तरह उसको बताना पड़ेगा सर। नहीं तो तुमको बच्चा इस चीज में डाउट है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या क्यों होता है? एक चीज तो पहले देखो, सीधी सीधी सुनो, कि दोनों चीजें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो है एब्सोल्यूट में नहीं होती है, हमेशा रिलेटेड है। तुम तब तक किसी को 10 रुपया दान नहीं दे सकते जब तक कि भिखमंगा लेने को तैयार ना हो। अकेले तुम कभी दानी नहीं हो सकते। अगर भारतवर्ष से सारे भिखमंगे हटा दिए जाएं तो तुम सर के बल खड़ी हो जाओ, तुम दानी नहीं हो सकती। तुम रास्ते में जा रही थी, तुमने 10 रुपया निकाला देने के लिए भिखमंगे को, भिखमंगे ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैम, आज हमारा मन नहीं है, हम घर जा रहे हैं, तो तुम दान नहीं दे सकती। तो एब्सोल्यूट में प्रॉपर्टी नहीं होती, रिलेटिव होती है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे हमने कहा ना कि मान लो हमारे पास है Na, तो Na ने अगर बना लिया है Na+, तो तुम बताओ अगर Na ने Na+ बना लिया तो इसका आप क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन। तो अभी हमने आपसे क्या बोला कि यह एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, यह रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप बोल रहे हो कि Na ने Na+ बना लिया तो इसका मतलब Na ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। अब अगर Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो Na तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता जब तक कि कोई लेने वाला तैयार ना हो। अगर लेने वाला इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर दे तो Na+ में कभी जा ही नहीं सकता, यह म्यूचुअल है। तो अगर Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसका मतलब साथ में कोई एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला खड़ा था, तब ये निकाल पाएगा। तो जो खड़ा था उसका क्या हो गया होगा? रिडक्शन। तो इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब यह किसी का क्या कर रहा होगा? रिडक्शन कर रहा होगा। इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है और सर। जिसका रिडक्शन होता है, अब तुम बताओ, Cl 0 से गया माइनस, तो इसका रिडक्शन हुआ। अगर ये Cl मना कर देता कि हम इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, तो क्या Na यहां से यहां जा पाता? क्या नहीं जा पाता। इसका मतलब अगर Na 0 से प्लस में गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? Cl जिम्मेदार है। तो अगर Cl ना होता तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, इसलिए Cl को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो होता है उसका उल्टा बोलते हैं। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर रिडक्शन होगा तो बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अकेले दानी कोई नहीं हो सकता, अकेले भिखमंगा कभी नहीं हो सकता। सर अभी पढ़ाएंगे और? नहीं नहीं नहीं, हो गया वो तो। एक ओके बच्चे सर, पूछ रहा था ठीक है। इसलिए। सर एक और ठीक है। क्वेश्चन है सर, वो आपने फर्स्ट डे पढ़ाया था इनर्ट पेयर इफेक्ट में, और बताया था I4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है सर, तो ये मुझे समझ में नहीं आया था। PbI4 ना? हाँ सर, PbI4। चलो अब बात कर लेते हैं। जरा बताओ कार्बन फैमिली का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +4 सब में पाया जाएगा। आप बताओ कार्बन फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? +2 आएगा। मैक्सिमम से 2 कम। कहाँ से शुरू होगा? लेट से जर्मेनियम से, चौथे पीरियड से। हाँ सर। अब हमने उसी में जब बताया था आपको ये सारी बातें, तो हमने बताया था लेकिन इनर पेयर इफेक्ट वाला ऑक्सीडेशन नंबर डोमिनेट करता है जाके छठे पीरियड पे, लास्ट में सबसे डोमिनेट कर जाता है। इसका मतलब लेड के केस में +2 की स्टेबिलिटी +4 से ज्यादा होगी। तो सर आप ये भी बताए थे PbI2 + I2 हो जाएगा। वहां तो लेड के केस में सबसे ज्यादा स्टेबल +2 हो जाएगा। अब मान लो हमको कल को दे दिया गया है PbO2, हमसे पूछा गया बताओ ये कैसे काम करेगा, तो हम पहला काम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला, हमें मिल गया +4। अब हमें पता है कि लेड छठे पीरियड में और छठे पीरियड में +2 ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब अगर PbO2 कहीं दिया गया है तो ये पूरी कोशिश करेगा कि ये कहाँ चला जाए, PbO में चला जाए, +2 में चला जाए। और अभी हमने आपसे बोला अगर ये +4 से +2 में गया तो इसका क्या हुआ रिडक्शन, तो इसका मतलब किसी का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसका +2 ज्यादा स्टेबल है, तो अगर ये +4 में है तो +4 से +2 में जाएगा, इसका अपना क्या होगा? रिडक्शन। और चूंकि इसका रिडक्शन हो रहा है तो किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हम लोगों ने बोला था कि अगर हम SN की बात करें तो SN में +4 +2 से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट तो छठे पीरियड में स्टेबल होता है और कहीं नहीं। तो अगर मान लो कल को हम सर ये भी तो सर हाइड्रोलिसिस भी एक रीजन हो सकता है। नहीं मान लो कल को हमको कह दिया गया SnCl2, तो हम जान रहे हैं यहाँ SnCl2 +2 में, और हम पढ़ चुके हैं कि इसका +4 ज्यादा स्टेबल होता है, तो कुछ भी हो जाए +2 से +4 में जाएगा। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, तो किसी का रिडक्शन हुआ होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब PbI4 पे आ जाते हैं। हम लोगों ने बोला था कि PbI4 नहीं पाया जाता। कारण क्या है? ये +4 में है और हम पढ़ चुके हैं इसका +2 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो यह +4 से कहां जाना चाहेगा? +2 में जाना चाहेगा। +2 में। तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। इसका मतलब ये कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हैलोजेंस की बात कर लो। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, उसके बाद होता है आयोडीन। इसका मतलब अगर आप बोल रहे हो कि फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब फ्लोरीन 0 से माइनस में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसका मतलब ये सामने इसका अपना क्या होना चाहिए? रिडक्शन। इसका मतलब या 0 से या माइनस में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वापस आने की टेंडेंसी कम। आई माइनस में जाने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, तो इसका मतलब वापस आने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा होगी। और अगर आई माइनस से आई में ज्यादा आएगा, तो देखो माइनस से 0 में गया, इसका हो क्या रहा? ऑक्सीडेशन। तो ये खुद काम कैसे करेगा? रिड्यूसिंग पावर की तरह। तो अब देखो PbI4 में Pb क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जितनी भी हैलोजेंस होती हैं उसमें I- क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ नहीं रह सकते, और अल्टीमेटली ये टूट करके बना लेगा PbI2, साथ में निकल जाएगी I2। बोलो बोलो बच्चा। यस सर, आ गया समझ में। चलिए ठीक है बच्चा, फिर आगे सर एक और है, सर एक और बोलो। सर ये आपने बताया था बोरॉन जो है वो NaOH की एक्वस की प्रेजेंट में रिएक्ट नहीं करता है, इसका रीजन बता दीजिए क्यों? बेटा हमने मुझे लग रहा है बताया ही होगा क्लास में कि बोरान सर बताया तो मेरा छूट गया था। दोनों रूपों में पाया जाता है, एक को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन और दूसरे को बोलते हैं एमार्फस।
सर 1 मिनट। एक क्रिस्टलाइन है, दूसरा एमार्फस है। हाँ सर बताए थे। क्रिस्टलाइन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये होता है नॉन रिएक्टिव, हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ब्लैक कलर्ड। इसकी बात करें, ये होता है रिएक्टिव, ये होता है सॉफ्ट, लो मेल्टिंग रिएक्टिव होता है सॉफ्ट एंड सो ऑन। तो जब हम लोग बोल रहे थे कि बोरान एक्वस के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो तुम ऐसे देखो ना कि बोरान से ऊपर से नीचे तरफ आओ, तो जब ऊपर से नीचे तरफ आते हो तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो बोरान के केस में लफड़ा हमेशा होता है, जब हम कभी बोलते हैं कि बोरान रिएक्शन नहीं करता, तो तुरंत दिमाग में ले आओ कि क्रिस्टलाइन रिएक्शन नहीं करता, और जब कभी बोल दें कि नहीं इसकी रिएक्शन हो रही, तो तुरंत दिमाग में ले आओ कि कौन रिएक्शन कर रहा होगा, एमार्फस। तो सर बस इसका यही हो जाएगा कि क्रिस्टलाइन रिएक्शन नहीं करता है, एमार्फस करता है। सर सर एक डाउट था सर, वो जैसे कि आपने बताया था ना कार्बन टेट्राहेलाइड जो है, तो वो कार्बन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। सर उस जगह पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे क्यों डिक्रीज करती है? कोई एक एग्जांपल बताओ। जैसे कार्बन फैमिली है तो CH2 आपने बताया था ना लास्ट टर्न पे, CH2 हो गया और SiX2 हो गया, तो ऊपर से नीचे आ जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, SiX4 की ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी, और CX4 की ज्यादा होगी। सर जबकि अगर CX2 और SiX2 में देखेंगे तो वहां पर भी सर डिक्रीज कर रही होती है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं सर। इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। तुमको तो छोटा छोटा थर्मल स्टेबिलिटी में कंफ्यूजन हो जाता है। छोटा बड़ा बड़ा पता है सर, वो उसी में कंफ्यूजन हो जाती है, कहाँ पर छोटा बड़ा बड़ा देख रहे होते हो, कहाँ पे छोटा छोटा देख रहे होते हैं सर। इसीलिए पूछ रहे, पता है? नो सर। फिर कौन करते हैं यार? अच्छा तुम ये नहीं समझ ऐसे पाते तो छोटा पता है है सर, बॉन्ड के रेफरेंस में हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर वो वाली ट्रिक अप्लाई हो रही है। सर ऐसे तो पढ़ा है, पता है छोटा छोटा सर और जगह पे अप्लाई हो जाता है, लेकिन वो इस हैलाइट में सर कंफ्यूजन हो जाती है X4 और X2 में। चलो तुम बताओ, हम लिख रहे हैं, चलो बोलो। CX4, SiX4, GeX4, SnX4, PbX4। CX2, SiX2, GeX2, SnX2, PbX2, SiF4, SiCl4, SiBr4, SiI4, SiF2, SiCl2, SiBr2, SiI2। चलो ऊपर से नीचे तरफ जा रहे हैं, कॉमन क्या है? सर हेलोजन कॉमन है। हेलोजन है, हेलोजन कॉमन है। छोटा या बड़ा? सर उसके कंपैरेटिवली कैटायन जो है वो उसका साइज कंपैरेटिवली ना 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 सीधा सीधा सीधा, छोटा या बड़ा? बड़ा। सर बड़ा। छोटा। क्यों? छोटा होने की एक शर्त थी, अकेला हो या अकेले अकेले बांड बनाए तो छोटा होगा। तुम बताओ CX4 में कार्बन तो मान लो अकेला ही है, तो इसकी बातें छोड़ो, जो कॉमन होता है उससे छोटा बड़ा हम डिसाइड करते हैं। X 4 है, लेकिन चारों X कार्बन से अलग अलग बांड बनाते हैं, या चारों X पहले आपस में जुड़ जाते हैं और फिर कार्बन से बांड बनाते हैं? सर अलग अलग बांड बना रहे हैं। तो हमने क्या बोला, अगर कोई अकेला हो या अकेले अकेले बांड बनाए तो उसे क्या लेते हैं? छोटा। यस सर। अब बताओ हेलोजन कैसा है?
इसमें छोटा है बड़ा? सबसे छोटा होगा, क्यों? ये अलग अलग जुड़े ना। नंबर तो एक से ज्यादा है लेकिन बांड अकेले अकेले बनाना। यस सर। अब चलो ठीक है, अब राइट साइड में आ जाओ, ऊपर से नीचे तरफ आने पे साइज। सर डिक्रीज कर रहा है। अरे कार्बन है, अरे कार्बन फैमिली तो सर इंक्रीज कर रहा है। ये कार्बन है, ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, इंक्रीज कर रहा है। ऊपर से नीचे तरफ जाने पर साइज क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और हाइड्रोजन कैसा है? स्मॉल है। स्मॉल है। तो छोटा सा हाइड्रोजन छोटे से कार्बन के साथ स्टेबल, और छोटा सा हाइड्रोजन बड़े से लेड के साथ अनस्टेबल। ऊपर स्टेबल, नीचे अनस्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। यस सर। यहाँ ये कंपाउंड +2 में दिया गया है। और जरा बताओ, कार्बन फैमिली में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस कारण से मिलता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। यस सर। तो अगर ऊपर से नीचे तरफ जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा, तो इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाने वाला कंपाउंड भी मोर स्टेबल होगा। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। जहां इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है वहां छोटा छोटा बड़ा बड़ा नहीं लगता। यहाँ आ जाओ, कॉमन क्या है? सर यहाँ पर सिलिकॉन कॉमन है। छोटा है बड़ा? सर छोटा होगा। अकेला हो या अकेले बांड बनाए छोटा, दिमाग में कहीं कोने में रखो। यस सर। अकेला हो या अकेले बांड बनाए तो छोटा, तो चलो छोटा हो गया। राइट साइड में वो साइज इंक्रीज कर रहा है। तो छोटा सा सिलिकॉन छोटे से फ्लोरीन के साथ स्टेबल, छोटा सा सिलिकॉन बड़े से आयोडीन के साथ अनस्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। यहाँ +2 में है, बोलो। सर सिलिकॉन है और ऊपर, और हेलोजन में साइज इंक्रीज कर रहा है। नहीं नहीं, अभी अभी जो पूछ रहा हूँ बात पूरी +2 में है। यस सर। अब आप बताओ इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या छोटा। सर यहाँ पे +2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं, पहले ध्यान सुनो। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल। क्या ऊपर से नीचे जा रहे हो क्या? नो सर। तो इसका मतलब यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो अब नहीं लगेगा तो फिर छोटा छोटा बड़ा बड़ा लगेगा। यस सर। तो छोटा सा सिलिकॉन छोटे से फ्लोरीन के साथ स्टेबल, छोटा सा सिलिकॉन बड़े से आयोडीन के साथ अनस्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी अनस्टेबल। खत्म। यस सर। थैंक यू सर। सर हाँ बच्चा, कल आपकी क्लास लगी है, कल क्या स्टार्ट करेंगे? कल मेरी नहीं है यार। सर लग गई, आ गया मैसेज। नहीं नहीं, कल विजय सर की होगी। 5:30 से 7:30 लगा दिए। हाँ बच्चा, आप ही का नाम 5:30 से 7:30 आपका ही नाम दिया वैसे। सर, आप ही का नाम है ना MS सर, तो आप ही का है। नहीं नहीं, वो चेंज हो जाएगी, कल मेरी नहीं होगी, कल विजय सर की। यस सर, आपका ही होगा। सर इसके बाद आप क्लास लगाइए तो DNF ब्लॉक करा हाँ, दीजिएगा। इसके बाद जब क्लास शुरू करेंगे तो डीएफ शुरू करेंगे। सर इसमें एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बता दीजिए सर। बोलो। 16 नंबर सर। बोरान में? यस। ही नहीं है। अच्छा 11.16। यस सर। कह रहे हैं एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन एनहाइड्रस HF। अरे बाद में पूछो। अगली क्लास में जब कभी मिलेंगे तो बता देंगे। सर एक डाउट और। आगे सर, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, NCl3 की हाइड्रोलिसिस होती है सर? किसकी? NCl3। NCl3? यस सर। हाँ होती है सर। इसमें भी तो सर जैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, इसमें से कंफ्यूजन हो रहा था सर। नहीं बेटा, लेकिन इसमें सेंट्रल एलिमेंट क्लोरीन है। सेंट्रल एलिमेंट तरह काम करने के लिए 3 पैरामीटर होते हैं।
जिसका नंबर सबसे कम हो सेंट्रल एलिमेंट होता है। तो नाइट्रोजन का नंबर सबसे कम है, तो मान लो नाइट्रोजन जीत गया, ये हार गया। दूसरा है जिसकी इलेक्ट्रोनिटी कम से कम हो सेंट्रल एलिमेंट होता है, दोनों की इलेक्ट्रोनिटी करीब करीब समान है, यानी दोनों बराबर नंबर मिल गया। तीसरा होता है कि जो ज्यादा बांड बनाए वो सेंट्रल एलिमेंट होता है, ये सिर्फ 4 बांड बना सकता है और ये 6 तक बांड बना सकता है, ये जीत गया, ये हार गया। इसको मिलते हैं 1.5, इसको मिलते हैं 1.5। इसका मतलब यह एक ऐसा कंपाउंड है, जरूरत पड़े तो नाइट्रोजन और जरूरत पड़े तो क्लोरीन दोनों सेंट्रल एलिमेंट की तरह काम कर सकते हैं। प्रमाण हमारे पास क्या है, ये सेंट्रल एलिमेंट तरह होगा। तो प्रमाण ये है कि जब इसको हम पानी में डालते हैं और जब हम सोल्यूशन को चेक करते हैं तो हमें स्पीशीज मिलती है HOCl, यानी सोल्यूशन में हमको मिलता है OCl माइनस आयन, और जो गैस निकलती है जब उसे एग्जामिन किया तो पता चला वो अमोनिया गैस थी। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब कभी हाइड्रोलिसिस होगी तो पानी का OH किसके साथ जाता है, सेंट्रल एलिमेंट के साथ। तो अगर OH Cl के साथ गया, इसका मतलब यह है इस कंडीशन में Cl कैसे काम कर रहा है, सेंट्रल एलिमेंट। ये क्वेश्चन हमने देखा था लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग था, तो इसके पहले भी बात हुई है बच्चों से। अब चलो तुमने दोबारा बोल दिया तो हम इसको एक बार इत्मीनान से बैठ के देख लेंगे कि क्या इशू हो सकता है इसके साथ। बस भाई, थैंक यू सर। चलिए ओके बच्चा, नेक्स्ट मिलते हैं। तो DF हम लोग शुरू करें।